और दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल विवेक ज्ञान वॉइस पर। दोस्तों, 2023 में इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन, उनकी सवारी शेर न होकर हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर दोपहर 11:44 से 12:28 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आइए बताते हैं नवरात्रि में क्या नहीं खाना पीना चाहिए। आज हम विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, कोई भी व्रत हो उसको पूरे विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको पूर्ण फल मिलता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य सच्चे दिल से पुकारा तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे मन से पुकारा है। दोस्तों, ये थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच में है। अब हम ये जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के दिन से जरूर खाना चाहिए फल। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोगों में सेब आदि जरूर अर्पित करें। अगर आप व्रत हैं तो आपको उसे जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इस फलों में व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्र के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्र के दिन डिब्बाबंद दूध व दही, लस्सी आदि नहीं खानी पीनी चाहिए, क्योंकि इससे कैल्शियम आदि मिश्रित होता है। दोस्तों, जब भी आप फलों का सेवन करें तब याद रखें कि उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। दोस्तों, सिंघाड़े का आटा आदि को छान कर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें कभी कभी कीड़े आदि भी पड़ जाते हैं और इससे आपका व्रत टूट जाता है। मित्रों, नवरात्रि के शाम के समय आलू, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, मूंगफली आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में शुद्ध व सात्विक भोजन का घर पर ही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, कलश की स्थापना नारियल से ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते हैं, उस समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा। माता रानी की पूजा में सदैव हरा जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्री कृष्ण या लक्ष्मी का फल कहा जाता है। दोस्तों, कलश स्थापित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश पर लेटाकर रखना चाहिए। पूजा करते समय कभी भी नारियल को लेटाकर नहीं रखा जाता। शास्त्रों के अनुसार जब कलश पर सही विधि से नारियल रखा जाता है तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ध्यान रखें कि नारियल को स्त्रियां माता रानी को अर्पित तो कर सकती हैं, मगर स्त्रियों को भी माता रानी के सामने तोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, पूजा करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम माता रानी को लौंग अर्पित करें तो सदैव लौंग को फूल भरी ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माता रानी को फूल भरी लौंग ही अर्पित की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में तुलसी के पत्ती को भी नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माता रानी को तुलसी की पत्ती नहीं अर्पित की जाती है। भगवान गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि गणेश की दूबी अर्पित की जानी चाहिए।
भगवान विष्णु को तुलसी की पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, मगर भूल से भी माता रानी को तुलसी की पत्ती अर्पित नहीं करनी चाहिए। माता रानी को सफ़ेद पुष्प भी अर्पित न करें। माता रानी को सदैव लाल पुष्प अर्पित करें। माता रानी को खासकर गुड़हल और कमल के पुष्प अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि माता रानी की 3 मूर्तियां पूजा स्थान पर नहीं रखनी चाहिए। माता रानी के पूजा करते समय चावल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माता रानी ताजे पुष्प ही अर्पित करें। मुरझाए गिरे पुष्प माता रानी को नहीं अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।